जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम सब लाडलों की एक मन में यही अरदास गुरु महाराज जी के पवित्र पुनीत चरणों में, सर्वदा भला हो, सर्व सुख होवे सबके मन में, सबके लिए कल्याण की भावना हो, सबके लिए हार्मोनाइज होकर सबके लिए अनकंडीशनल लव के मोड पर आएँ और विश्व कल्याण की कामना करते हुए ईश्वर से हमेशा इसी प्रार्थना में रहें कि हे प्रभु, इस विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब कल्याण में हो, सबका सब कुछ पूरा हो, हम सन्मार्ग पर चलें और सबका कल्याण हो। तो यही भावना सबसे अच्छी भावना है जो गुरु महाराज जी सबसे चाहते हैं और उनके अंदर ये बसाना चाहते हैं चीज़ों को। और सबसे अच्छी बात हमारे गुरु महाराज जी में ये है कि सबसे प्यारी बात जो मुझे लगती है हमारे प्यारे गुरु महाराज जी और मेरे प्यारे गुरु साहब कि जो स्वीटेस्ट थिंग अबाउट अवर गुरु साहब इज़ कि ही नोज़ what you are going to ask but still he listens। सब पता होता है उन्हें सब कुछ कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या बात करना चाहते हैं उनसे, हम क्या मन में लेके बैठे हुए हैं, हमें क्या परेशानी हो रही है, हमारा मन क्यों अधीर हो रहा है, क्यों बेचैन हो रहा है। मन में हम गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद जब बहुत बहुत शांति में अपने आप को लाने में गुरुजी से जुड़कर प्रयासरत रहते हैं और उसके बाद हम उस फ्लो में रहना चाहते हैं, विच इज़ नॉट ईजी बिकॉज समटाइम्स थिंग्स आर सो वियर्ड एंड बैड एंड सैड कि हमें हर चीज़ में अपने आप को बार बार समझाना पड़ता है कि नहीं, गुरु साहब हैं और गुरु साहब की टीचिंग्स हम सबको यही है कि शांत रहो और किसी के साथ उलझो मत, किसी का निरादर मत करो, सबको क्षमा करो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, जाप करो, जब कभी तुम्हें प्रॉब्लम हो मेरे सामने बैठ के मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी हर समस्या का हल करूँगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है और सबसे बड़ी आनंदमय बात ये है कि यह सब हो भी रहा है। हम में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि गुरु महाराज जी किसी की सुनते नहीं। आप जब भी रोएंगे तो गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठ के अगर आपने रो दिया और मन से उनसे आपने बात करी, आप देखना बात करते करते ही आपका मन वो इतना शांत कर देते हैं, आपके आंसू भी रुक जाते हैं, आप प्रसन्न हैं। गुरु महाराज जी छेड़ते नहीं, फिर गुरु महाराज जी प्रसन्न होने देते, उस प्रसन्नता में और प्रसन्नता को ऐड करते चले जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा माया रचते हैं हमको प्रसन्न करने के लिए कि चलो हमारा एक बच्चा प्रसन्नता में तो आ रहा है, एक हेल्दी पॉजिटिव हैप्पीनेस में आ रहा है, तो इसको इंक्रीज़ करो। तो वो गुरु महाराज जी करते हैं। ये भी एक्सपीरियंसेस सभी संगतों के हैं। आप दुखी हैं अंदर से, आपको किसी चीज़ का दुख सता रहा है बार बार, चाहे पास्ट आपके साथ हुए गलत कामों को लेके या पास्ट में आपके साथ किसी ने अच्छा नहीं करा है, आपके अपने, आपके पराए, आपके दोस्त, तो उस चीज़ को सोच के जब आप दुखी हो रहे हों या आपके वर्क प्लेस पे कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हों, XYZ कोई भी जो कारण बने दुख का, तो आप देखेंगे जब गुरु महाराज जी के आगे बैठ के आप उनसे अपने एक दोस्त की तरह और एक बच्चे के रूप में, पिता की तरह या माँ समझ के उनको बात करेंगे ना, इतना वो आराम से उस चीज़ को सॉर्टिंग कर देते हैं कि थोड़ी देर बाद कोई ना कोई सोल्यूशन आपके सामने किसी न किसी रूप में आ जाएगा। आपके सोए में जब हम सो रखे होते हैं, देखिए, एक होती है परमानेंट डेथ, एक होती है शॉर्ट डेथ, राइट। वो जो एक शॉर्ट मृत्यु होती है, वो जो छोटी मृत्यु होती है, छोटे टाइम की मृत्यु होती है, वो क्या होती है? हमारी निद्रा, है ना। जब हम सोते हैं तो हमें अपना होश नहीं होता है, ना हम अपनी बॉडी को उस टाइम देख रहे होते हैं, ना हमें अपनी सोल का पता होता है क्या हो रहा है, ना हमें अराउंड क्या हो रहा है वो नहीं पता होता। हम कहाँ हैं, टाइम लाइंस में हैं, एस्ट्रो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आत्मा शरीर के अंदर है नहीं है। ये सोना भी कोई इतना आसान काम थोड़ी ना है। ये तो सोना तो चलो ईश्वर ने एक बहुत वरदान दिया है सबको कि सारे दिन के काम के बाद हमारे अंदर की जितनी भी चीज़ें टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती है, उसकी रिपेयरिंग होती है, ठीक है।
और जब आपको मैं एक बात बता दूं जो गुरु महाराज जी ने मुझे समझाई, सोते हुए हमारे अंदर से बड़े बैक्टीरियाज रिलीज़ होते हैं, बड़ी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। ये प्रोसेस देखिए, हम तो सो जाते हैं, ईश्वर क्यों नहीं सोता? सोए में भी उसने हमारी रक्षा करनी है, हमारी बॉडी की रक्षा करनी है, हमारी आत्मा की रक्षा करनी है नकारात्मक ऊर्जाओं से, और जो हमारे अंदर से रिलीज़ हो रहा है उसको भी सोख करके हमारी बॉडी को बिल्कुल सुरक्षित रखना है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आप सो के उठते होंगे ना, समटाइम्स बहुत लोग ये फील करते होंगे कि सोने के बाद जो गुरु जी से कनेक्ट है और उनके साथ डीप कनेक्शन में जा रहा है और जाप ज़्यादा से ज़्यादा करता है, सोने के बाद जब वो उठता है तो उसकी बॉडी कभी कभी सोने के बावजूद भी नींद बड़ी तेज कस के आई हुई होती है, बट आप सवेरे उठते हो तो आपका बॉडी बहुत रेस्टलेसनेस में होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, गुरु महाराज जी ने आपके कोई कर्म कटवाए हुए होते हैं, एस्ट्रो ट्रैवलिंग करी होती है आपने, आपके हमें नहीं पता चलती, कईयों को पता चल जाती है, जिनकी मेडिटेशंस डीप होती हैं उनको पता चल जाती हैं, पर जो सिर्फ कनेक्टेड हैं उनको फील होता है कि मेरा बॉडी बिल्कुल टायर्ड हो चुका है। फिर हम सोचते हैं यार अभी रात को सो के उठ के भी इतना हमारा बॉडी अजीब सा क्यों हो रखा है, चल क्यों नहीं रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारी जो सूक्ष्म शरीर पे काम करके उसको हील करी हुई होती है। फिर जब वो आत्मा फिर अंदर प्रवेश कराई जाती है तो वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके, हमारे बॉडी के तो कुछ नियम है ना, उस वो बंधी हुई नियमों की जो बॉडी है वो तो फिर उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में टाइम लगाती है। तो ये सब इस वजह तो वो भी गुरु महाराज जी हमारे को संभाले बैठे रहते हैं। जो ध्यान में बैठते हैं उनकी आत्माएं बाहर निकलती हैं, उनको गुरु महाराज जी के अंदर करते हैं जब पूरा ध्यान हो जाता है। करवा गुरु महाराज जी सब कुछ लेते हैं, इसलिए कहते हैं ना, मैं रब है मैं सोता नहीं, तो ध्यान कौन रखेगा, मैं सो जाऊँगा। तो गुरु जी के अपने खुद के भी वचन हैं। तो आप देखो, मतलब आपके जीवन के, हमारे सबके जीवन के हर पहलू में हमारे गुरु महाराज जी से अगर हम कनेक्ट हैं, अगर हम कनेक्ट नहीं थे जब तक, ईश्वर से तो जुड़े हुए थे क्योंकि हम ईश्वर की आत्मा है, बट हाँ उस टाइम पे हम लोगों को इन चीज़ों का कोई सेंस नहीं, इन चीज़ों का हमें कुछ पता नहीं था, हमें नहीं पता था हमारे साथ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है। और अब तो गुरु महाराज जी का इतना प्रताप है कि सबको सब कुछ पता है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, गुरु महाराज जी के आंसर्स आ रहे हैं, गुरु महाराज जी सोल्यूशन में डाल रहे हैं, गुरु महाराज जी रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, गुरु महाराज जी सबके जीवन को ब्लेस कर रहे हैं। देखिए टाइम लगता है, ये हम लोग बेसब्रे होते हैं कि हम लोग सब्र में नहीं रहते। थोड़ा सा इंसान को गुरुजी देखिए सब्र सिखाना चाहते हैं, सब्र। आज सुबह मैं वॉक कर रही थी, अब मैं धीरे धीरे अपने सत्संग बीच बीच में मैं ये जो बीच बातें करती हूँ ना, इनके बीच में मैं सत्संग अदायगी करने का मन करता है मुझे। मैं पर्टिकुलर ऐसे जैसे और संगत सत्संग अदायगी करती है, मुझे से होती नहीं है वो, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो जी रही हूँ गुरु महाराज जी को, और जो गुरु साहब मेरे जीवन में इतने परिवर्तन और इतने चमत्कारिक रूप से इतना आनंदमय जीवन कर रहे हैं, जो सीखने के दौर में भी चल रहा है और अपने आप की बॉडी को पहचानने के दौर में भी चल रहा है, अपनी आत्मिक रूप से भी पहचान के रूप में चल रहा है, एनर्जीज़ कैसे काम कर रही हैं वो भी चल रहा है, आपका सेक्रेड बॉडीज़ कैसे काम कर रही हैं वो भी चल रहा है, ध्यान में क्या क्या हो रहा है आपके साथ वो चल रहा है, कैसे गुरु महाराज जी आपको आंसर्स दे रहे हैं और आपके जीवन में जो समस्याएं थी उनके बारे में कैसे आपको अवगत करा के और आपको रूबरू करा के आपको सब कुछ बता के, तो वो गुरु महाराज जी भी सब कुछ बता कर चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना लाइफ में। तो मुझे लगता है कि जो मैं जी रही हूँ ना, मैं वो पूरा एक्सपीरियंस आपको जितना देर मैं बोलती हूँ वो आप जिए, क्योंकि सुनी सुनाई बात, एक ही ट्रेंड, जिसको देखो वो सत्संगी शेयर कर रहा है, वो तो एक सत्संग है, ठीक है, हुआ सबके साथ हो रहा है, जो जुड़ा है ईश्वर के साथ उसके साथ सत्संग होने ही होने हैं, ठीक है। एक होता है सत्संग में, एक होता है सत्संग में बैठना, एक होता है सत्संग का आप में बैठना। मेरी बात को समझिए, हम सत्संग में जाते हैं, एक होता है सत्संग में बैठना जाके, एक होता है जब आप बैठे तो वो जो सत्संग वहाँ पे हो रहा है वो आपके अंदर कितना बैठा, उसका अनुभव। आप अपने घर में अकेले रहते हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड से देखिए सारे वर्किंग होते चले गए, बच्चे कभी स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, और उसके बाद आप अकेले हैं गुरुजी के साथ। मतलब शक्तियाँ तो सारी गुरुजी की हिडन जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो सारी हमारे आसपास रहती हैं, नकारात्मक भी रहती है, सकारात्मक भी रहती है। और ऐसा नहीं होता कि आप पाठ जाप कुछ करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जाएँ ही आपसे आके मैच करेंगी या टच करेंगी, नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं, वो भी आके आपको टच करने की कोशिश करती हैं। जैसे
मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ जो मुझे समझाया गुरुजी ने। जैसे किन्हीं लोगों के अब्यूज़ करने की आदत होती है ना, या एक्यूज़ करने की आदत होती है, ब्लेम करने की आदत होती है, ट्रिगर करने की आदत होती है, टॉन्ट करने की आदत होती है। आप क्या सोचते हो ये हम सब की क्या बिहेवियरल नेचर है? नहीं, ये हमारे बिहेवियरल नेचर नहीं है। क्या होता है, अगर तो आप किसी भी शक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं, देन यू विल सी द पीपल, दे आर नॉट मैनेज्ड, दे आर doing some kind of worst actions, and they are using the language which they should not use to anyone and for anyone। कि जैसे एब्यूज़िव लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं ना, गालियाँ देते हैं। अब आप गालियों में देखो, ये गालियाँ क्या होती है, जब किसी ने किसी के थ्रू गलत काम कराना होता है, किसी शक्ति ने, नकारात्मक शक्ति ने, जब आप नहीं जुड़े हुए होते हैं, जुड़ने के बावजूद बहुत कम हो जाता है इसका असर, पर जो जुड़े नहीं होते उनके साथ ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि लोगों की बात बात पे एब्यूज़ करने की आदत होती है। साला बोल दिया, या माँ की गाली दे दी, बहन की गाली दे दी, बाप की गाली दे दी, खुद को भी गाली दे दी। बहुत सारी ऐसी गंदी गालियाँ बनी हुई हैं, भगवान बचाए ऐसी गालियों से। मैं तो सुनती भी हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कानों से भी खून निकलेगा जब बाहर निकलो भी। अब आप लोगों का मुँह तो नहीं बंद कर सकते हैं ना। तो उसके बाद बस मैं तो हर हर महादेव या वाहिगुरु वाहिगुरु मुँह से निकलता है मेरा कि भाई सुनना पड़ रहा है, तो ये भी हम कर्म ही बन रहा है सुनने का। और तो जो ये बात करते करते घर में भी देखिए, बाहर भी घर में भी, मैं बाहर की बात तो नहीं करूँगी, मैं घर की बात करूँगी। पेरेंट्स बच्चों के आगे, या बच्चों के मुँह से पेरेंट्स के आगे, या दोस्तों के आपस में बीच में कोई भी गाली ये लोग यूज़ करते हैं माँ बहन की, तो व्हाट दे आर डूइंग, ये तामसी, जब वो तामसिक होते हैं ना और जुड़े हुए नहीं होते हैं संस्कारों से या सात्विकता से, तो क्या होता है, ये तामसी जो ऊर्जाएं होती हैं कभी गले में बैठ जाती हैं, तो ये आके क्या होता है, आपके मुंह से गाली दिलवा के फिर हट के चली जाती है। ये तब होता है। या आप एकदम बैठे बैठे एग्रेसिव हो जाते हैं ना, तो क्योंकि आप एक अच्छी ऊर्जा से कनेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ना ये आपके बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा निकलना शुरू हो जाएगा। फिर कभी कभी देखो, हम सबको कभी कभी ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि बेमतलब का गुस्सा कर दिया, ये तो नहीं भी गुस्सा करते तो भी काम चल जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, इट्स वेरी डीप एंड वेरी क्लियर एंड रिलेटेड टू अवर डेली बिहेवियरल एक्शंस की। अब ये समझने के बाद अगर इसको थोड़ा हम फ्लो में लेके जाएंगे, या हम थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे, तो वी कैन क्लीन दिस बैड थिंग्स फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, तामसी चीज़ें हमें छू के जाती हैं, हमसे करवाती हैं ये चीज़ें। और जब हम गुरु साहब से जुड़ जाते हैं, ठीक है, हम जाप कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी क्या होता है, आती हैं चीज़ें, नकारात्मक ऊर्जाएं अपना जोर मारती हैं, पूरा ऐसा नहीं है, पर आपको एक प्रोटेक्शन लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है आपके चारों तरफ। गुरु महाराज जी का जाप करने से, सिमरन से जुड़ने से, घर में तेज तेज सिमरन चलाने से क्या होता है, घर की वाइब्रेशन भी हाई होती है, आपकी फिज़िकल वाइब्रेशन हाई होती है, आपकी मेंटल वाइब्रेशन हाई होती है। पता है कितनी चीज़ों से निकलना पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए खुद के विचारों को ही बार बार जवाब देना पड़ता है, नहीं तू गलत है, नहीं तू गलत है, नहीं तू गलत है। मेरे गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है, तो तू कैसे आ गया मेरे दिमाग में। ये चीज़ें होती हैं। दीज आर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहले मैं यही शेयर करती हूँ, आज बहुत सारे हैं, मैं करती हूँ शेयर। मैं कल शाम को बैठी हुई थी, आई वॉज़ वेरी नॉर्मल, मतलब बहुत अच्छा, कोई ऐसा विचार नहीं घूम रहा था 3-4 दिन से मेरे मन में। और मैं गुरुजी को ये बोल रही थी, बस ऐसा ही रहे दिमाग मेरा, मैं न्यूट्रल बिल्कुल, मतलब ना मुझे किसी से लेना ना किसी से देना, ना मुझे किसी का कहा बुरा ना किसी का बोला बुरा। मेरे को जो है ठीक है, वो उनके अपने मन की स्थिति है और वो उनकी अपनी राय है। इफ़ आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ, सो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है सेकेंड टाइम सोचने की कि वो व्हाट दे आर थ्रोइंग ऑन मी। इट्स देयर मेंटालिटी एंड देयर इनर thoughts, what they are trying to throw on me, that's it। ठीक है, तो ये चीज़ का विचार चल रहा था, मैं तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, इन अ वेरी हैप्पी मूड। मैं ज़्यादातर अब कोशिश यही रहता है, मैं आनंद में ही रहती हूँ गुरु महाराज जी के। बैठे बैठे मुझे क्या हुआ, मेरे कॉन्शियस माइंड में एकदम जैसे गुचड़ मुचड़ सा होता है ना, पता चल जाता है, क्योंकि आप जब किसी एनर्जी से कनेक्ट होते हो और डीपली कनेक्ट होते चले जाते हो, आप ध्यान ज़्यादा करते हो, मेडिटेशन ज़्यादा करते हो,
सबके साथ होता होगा, ये जो मेडिटेशंस ज़्यादा करते हैं तो इनको ना एनर्जीज फील होनी शुरू हो जाती है। जो नहीं करते उन्हें फील नहीं होगी, ना तो उन्हें अपने कॉन्शियस माइंड में फील होगी, ना उन्हें अपने अनकॉन्शियस माइंड में फील होगी, सबकॉन्शियस माइंड में फील होगी, ना अनकॉन्शियस माइंड में फील होगी, ना उनको अपने थॉट्स में फील होगी, ना अपनी बॉडी में फील होगी। बट द पीपल, द संगत्स, द ध्यान करतास, द साधक्स जो who do lots of deep meditations, they can observe all these energies very easily। ठीक है, तो मैं बैठी हुई थी, मेरा कॉन्शियस माइंड में ना घुचड़ मुचड़ होना शुरू हो गया। ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे किसी ने ना चींटियाँ छोड़ दी हों, तो वैसा सा फील होता है। मैं समझ तो गई, मैंने कहा हो गया कांड। अब या तो ये मेरे ये माइंड में तो आया, मैंने कहा या तो ये माँ माया का ही प्रोसेस है। माँ माया कौन है? माँ काली, जो बुद्धिज़्म की बुद्धा की भी माँ बोली जाती हैं, जो श्री कृष्ण की आराधना करते हैं वो उनकी भी माँ बोली जाती हैं, जो शिव की आराधना करते हैं वो उनकी भी माँ बोली जाती हैं। तो महामाया का क्या काम होता है? हमारे थॉट्स प्रोसेस को क्लियंस करने के लिए माया का रचना, ठीक है, हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। तो शिव के साथ शक्ति चलती है वो महामाया ही की, एक माँ काली की। तो ये सब 3 चीज़ों के लिए वो चलती है। वो तो महामाया का ही बनाया हुआ पैटर्न होता है कि हमें कुछ सिखाने समझाने के लिए, तो वो चीज़ें वो क्रिएट करते हैं। चलो ठीक है, दैट इज़ तो वेरी गुड कि अगर वो करती हैं, माँ है हमारी तो माँ तो समझाने के लिए करेंगी, बट वो हमें इतना फ़र्क नहीं करती हैं, वो हमें नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाती। वो हमें एक लाइट हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है या पैटर्न क्रिएट करती है कि जिसकी वजह से हमें सीख मिलने के बाद फिर वो चीज़ें क्लेंस हो जाती है। दिस इज़ द वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ कि फिर मुझे लगा, मैंने कहा ये या तो गुरुजी ने ही कोई अब पंगा लेना है मेरे विचारों से, कुछ लग रहा है उन्हें कुछ गड़बड़ है, और अब ये मुझे 1-2 दिन ऐसे छकाएंगे और मैं जो नहीं भी सोचना वो ज़बरदस्ती उसको क्लेंस करने की कोशिश करूँगी, अपने से दूर करने की कोशिश करूँगी। तैयार हो जा भाई वृभा, तू हो गया एक तेरे लिए पैटर्न तैयार, तेरा आ गया एक एग्ज़ाम। मैं अपने आप को खुद ये बात कर रही हूँ, गुरुजी सुन रहे हैं बैठ के बड़े आराम से, पता है उनको। तो और एक चीज़ मुझे ये भी लगी कि किसी नेगेटिव साए ने या शैडो ने कोशिश करी मेरे कॉन्शियस माइंड में घुसकर मेरे इंटेंशंस पे अटैक करने की, और ये आजकल बहुत जल्दी हो रहा है मेरे साथ। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अपना इंटेंशंस को लेके। तो मुझे गुरुजी ने दिखाया भी था कि तेरे ऊपर इंटेंशंस को लेके ब्लॉकेज लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि तू इस रास्ते को छोड़ दे, गलत सोच के तू हाइपर होए, गुस्सा करे, वो तू एंग्जाइटीज़ में आए, या तू ट्रिगर करे, तू लोगों को टॉन्ट करनी शुरू कर दे, या घर में तू तूफ़ान मचाना शुरू कर दे, कुछ इस तरीके से। तो ये 2 चीज़ें मेरे विचार में आ गई। अब हुआ वो दूसरे वाला ही। सवेरे उठी हूँ मैं, मेरे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं अभी, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ठीक कर दी, बहुत सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एकदम ही, गुरुजी कहते हैं टाइम लगता है, हर चीज़ धीरे धीरे ठीक होती है। तुम कहो कि मैंने तुम्हें कह दिया कि वो एक मैसेज आता है कि तू किसी को गुरुजी का मैसेज आया है कि भाई अब तेरे जीवन में ये चीज़ होने वाली है, तो दैट डजंट मीन कि वो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। उसके लिए गुरुजी को कितने सारे परिवर्तन करने हैं, उसमें गुरुजी को कितने सारे आपके अंदर क्लेंजिंग्स करनी है, आपके लेखे बदलने हैं, लोगों के थॉट्स बदलने हैं, आपके लिए रास्ते बनाने हैं जहाँ से वो चीज़ आपकी तरफ आए। तो इट्स नॉट ईजी, इट्स टाइम टेकिंग। तभी गुरुजी कहते हैं सब्र करो, सबके लिए, मेरे लिए भी है, ठीक है। तो मैं सुबेरे फिर वही बात हुआ, जो मेरी लाइफ से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे छोड़ने में बड़ी तकलीफ़ थी, गुरु महाराज जी ने, बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी ने, ऐसे धीरे धीरे पैटर्न्स क्रिएट करके परीक्षाओं में डालकर, स्ट्रेस लेवल बढ़ाकर, प्रेशर लेवल बढ़ाकर, वहाँ से जैसे आपको एक स्लिपरी आप कह सकते हैं बैग में डाला और उस पर प्रेशर डालते गए तो आप स्लिप होके एक सिक्योर जोन में चले गए, नेक्स्ट लेवल पे चले गए। इस तरीके का कुछ प्रेशर होता है कि जब इंसान परेशान हो जाता है कि यार छोड़, अब तो इस चीज़ से बाहर ही निकलना है, जो होएगा देखा जाएगा। जब लास्ट थॉट हमारे मन में, हम मन से स्वीकार कर लेते हैं जो होएगा देखा जाएगा, दैट इज़ आवर सक्सेस एंड विक्ट्री, जो हम अपने एविल के ऊपर लेते हैं, ठीक है। दैट्स सक्सेस ओवर एविल। तो ऐसे ही हुआ, मैं लगी हुई हूँ, बातें कर रही हूँ खुद से, उन थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। एंड थॉट्स क्या कर रहे हैं, वो मल्टी प्रोसेस हो रहे हैं। मैं लगी हुई गुरुजी, मैं कहा नहीं गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, नहीं गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब आई वॉज जस्ट ऑर्डरिंग द थॉट्स, निकल मेरे यहाँ थे, दिमाग से निकल, यू आर नॉट ट्रू, यू आर माया, यू आर इल्यूजन्स। मेरे को जो सिखाया गुरु महाराज जी ने, मैं चलूँगी उसी पे ही।
अब मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, मेरे खिलाफ मेरे अपने ही खड़े हैं, और बहुत सालों से मेरे खिलाफ मेरे अपने ही खड़े हैं। मैं पूरी कहानी नहीं बता सकती क्योंकि प्राइवेसी होती है। देखो, अपने ही हैं, मैं किसी के लिए बुरा बोलूँगी तो वो मेरा ही कपड़ा है, अगर मैं ऊपर करूँगी तो नंगी मैं ही होऊंगी, है ना। सॉरी मैं ये शब्द यूज़ कर रही हूँ, बट जो है वो तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और बहुत क्लोज़ रिश्ते हैं, बहुत क्लोज़ रिश्ते आप कह लो, मतलब जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए, ऐसे रिश्ते अभी है। उनके दिमागों पे धूल पड़ी हुई है और बहुत मैनिपुलेशंस करे गए हैं, झूठ सच बोले गए हैं। कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी की अपनी मर्ज़ी है, वो कराएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके ना, मैं बुरा तो किसी के लिए नहीं कह रही, पर मैंने गुरु महाराज जी को बोला, मैं गुरु महाराज जी देखिए अब जो भी हो जाए, क्योंकि कुछ दिन से मुझे मैसेजेस मेरे ये रिलेशंस को लेके आ रहे थे, सब तुझे हराना चाहते हैं, कोई तुझे खुशी नहीं देखना चाहता, तू हर कोई तुझे भड़काने की कोशिश करता है, पर तू शांत रहा कर। फिर गुरुजी ने इसके ऊपर मुझे वीडियोस दिखाए शिव के ही इंस्टा पे कि मौन शिव की दी हुई सबसे बड़ी शक्ति है। जो जिनके जीवन में महासदाशिव आ गए, पहले तो उनके जीवन में इंसान कोई दूसरा बचेगा है नहीं जो आपके लिए इंटेंशंस गलत लेके बैठेगा। दूसरी बात कि किसी गलत इंसान को आपकी तरफ आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्वयं महासदाशिव आपके प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं। कोई गलत वाक़या आपके साथ हो नहीं सकता, उनकी मर्ज़ी के बगैर आपके पास कोई पहुंच नहीं पाएगा, उनकी मर्ज़ी के बगैर आप किसी के पास नहीं पहुंच सकते। इवन आप अपने घर से भी बाहर नहीं जा सकते। ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं और यही हो रहा है लाइफ में, सच्ची में हुआ। पर बहुत अच्छी बात है ये, देखिए बचाव है ये। हमें लगा, मेरे को भी शुरू में लगता था मैं क्या हो गया यार, जीवन ही पलट गया मेरा तो पूरा। पहले कैसा लाइफ था मेरा, मतलब ऑल ऑफ सडन हुआ क्या मुझे समझ नहीं आया, ये तो पलट ही गया, मतलब रिवर्स ही हो गया मेरा लाइफ। मतलब सबसे दूर, पेरेंट्स से भी दूर, सिबलिंग से भी दूर, जो जिनके साथ बैठती थी उनके साथ भी उठना बैठना बंद हो गया, फ्रेंड्स दूर हो गए, मेरा सोशल मीडिया छूट गया, मैंने खुद ही छोड़ दिया। मैंने अपने आईडीज़ में से बंदे सारे भगा दिए बाहर, बिना किसी को इन्फॉर्म करे प्रायर। मैं खुद गुरुजी ने करवा लिया मेरे से सब कुछ, क्योंकि सब टॉक्सिक थे। और वो मेरे प्रायर कार्मिक्स की वजह से अगर मैं उन्हें अपने फ़ोन में रखती तो वो मेरी एनर्जी क्रिएट करते हैं। आप देखो कि उस लेवल तक जाके गुरु महाराज जी काम करते हैं और सबके जीवन में करते हैं। तो मेरे थॉट्स प्रोसेस हो रहे थे, मेरे इंटेंशंस पे एक्चुअली स्पिरिचुअल अटैक हुआ था, एंटिटी अटैक हुआ था कि इसकी इंटेंशंस को इतना ख़राब करने की कोशिश करो, इसे गुस्से ही आते रहें। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट मेरा गुस्सा और बहुत इमोशनली डीप डाउन किसी के साथ अटैचमेंट ही रहा। ये दो चीज़ें रही मेरी बहुत कमजोरियाँ बड़ी, जो गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर स्ट्रॉन्गनेस के रूप में मेरी ताकत बनाई है और अभी भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। क्योंकि देखिए हम इंसानी जामे में हैं, हमारी समर्थता नहीं है कि, और इतने बोल्ड, हम इतने ब्रेव हैं नहीं कि किसी ने एक बार समझा दिया तो हो गया। अब सुनने को तो देखिए बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि किसी चीज़ की डिटैचमेंट में आप रहने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। इस चीज़ पे भी मेरे को गुरु महाराज जी की कृपा से एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल वीडियो गुरुजी ने दिखाते हैं अपने आप है। मैंने कुछ नहीं फॉलो करा हुआ, जो इन्होंने दिखाना है अपने आप आ जाता है सामने। मैं कुछ सब्सक्राइब नहीं करती, कुछ फॉलो नहीं करती, अपने आप आ जाता है सामने। वो बोल रहे थे, वो कोई बड़े अच्छे मोटिवेटर थे और बड़े स्पिरिचुअल मोटिवेटर थे, बहुत बड़े नाम है उनका, नाम भूल गई मैं। तो वो ये बता रहे थे कि किसी भी डिटैचमेंट में रहने की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो। वाओ मंत्र है, मंत्र क्या है, वाओ। देखिए वाओ आप विद और विदाउट करोगे तो आप डिटैचमेंट में रह सकते हो। कैसे कि आप सवेरे उठे, आपको कप ऑफ टी नहीं मिला, आपने कहा वाओ आज चाय नहीं मिली। फिर आपको अगर मिल गई तो वाओ अ कप ऑफ टी, आपके मन का पूरा हो गया तो आप कहोगे वाओ, है ना, खुशी में। नहीं पूरा होता कहोगे वाह। तो ये मंत्र है। बट जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया विद और विदाउट, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर द पीपल कि वो डिटैचमेंट में रहना सीख जाएंगे, क्योंकि दे आर टेकिंग इट वेरी इजीली एज अ गेम। बिग पिक्चर में देखा जाए तो इट्स अ गेम। वाओ दैट्स द मंत्र एज वेल, कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आई, आपने उसको गेम की तरह वाओ करके टाल दिया। तो ये भी एक तरीका है आपका किसी चीज़ से डिटैच होने का। यू कैन मेक योर सेल्फ डिटैच फ्रॉम एनीथिंग, रिलेशन और वर्ल्डली प्लेजर्स। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, बट इन्हीं को ही प्रैक्टिसेस में रखना, फ्लो में लाना, देन आपको इसको एक्सेप्टेंस में लाना। 3 चीज़ें ही होती है ना। आपने प्रैक्टिस करी, आप उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप फ्लो में लाएंगे, फिर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा आपके अंदर,
यही होता है ना। तो मेरे भी ऐसी था, मैं आई वॉज ट्राइंग कि नहीं करना है, नहीं करना है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है ज़िंदगी में 10 साल ये कुछ इंसान थे मेरे, अब नहीं है, ठीक है उनकी इंटेंशंस मेरे लिए क्लियर नहीं है, इफ़ दे आर नॉट थिंकिंग गुड फॉर मी, इफ़ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग वेरी वियर्ड विद मी इन द पास्ट विच आई डू नॉट नो, बट मुझे फील होता था कि दे आर मैनिपुलेटिंग विद मी, तो अगर वो निकाल भी दिए गए तो इट्स गुड ना पापा कि आपने निकाल दिए। तो दुख तो मुझे बहुत हुआ जब ये रिश्ते छोड़ रही थी या मैं कुछ सिचुएशन छोड़ रही थी, बट इट्स ओके। आपने ये भी तो बताया कि मेरे उनके साथ कर्म जुड़े हुए थे, वो अपना रोल प्ले करके चल गए, नाउ यू हैव टू लीव दोज पीपल and I will send those energies, positive energies, which will be your new chapter now, new chapter of life, so just accept it। मतलब लाइफ कैसे चेंज हो गई जिस महामाया में, जिसको हम क्या सोचे थे बचपन से पैदा होकर कि खाना पीना, मस्तियाँ मारना, दोस्त यार, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, आपके साथ धोखे भी हो रहे हो तो भी आप वहाँ रो भी रहे हो, हंस भी रहे हो, आपके साथ सिचुएशंस वियर्ड भी हो रही हो, वही वियर्ड होते होते 5% की खुशी भी मिल गई तो आप फिर आप उस सिचुएशन में ठीक हो गए, यार मेरे साथ तो सब ठीक हो गया, कल ये मेरे साथ नहीं बोलता था आज मेरे साथ बोल रहा है, यार कल इसने साथ मेरे साथ बुरा करा था, चल इसने अपोलोजाइज़ कर लिया, चल माफ़ करके, फिर वही पता है कि एक लोमड़ी जैसा बंदा मेरे जीवन में आके अपने आप को बिल्ली दिखा के चला गया और पीछे से वो लोमड़ी फॉक्सी है, और उसके बाद वो आके बार बार आ रहा है, आपको खंजर घोंप रहा है, आप खंजर निकाल देता है, आप खुश हो जाते हो, खंजर गाड़ देता है तो आप दुखी हो जाते हो। हम ऐसे सिचुएशंस में रह रहे थे सब, अभी भी कई लोग रह रहे होंगे, मुझे तो जो समझ आई। फिर उसके बाद जब सत्य पता चला, सत्य क्या था इससे उलट था बिल्कुल, हम पृथ्वी पर भेजे गए सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने कर्मों को कटवाने के लिए। ये जो लोग हमारे जीवन में आए थे, दोज आर ओनली हमारे कार्मिक पार्टनर्स, दे हैव प्लेड देयर रोल, और सम पीपल आर प्लेइंग देयर रोल इन समवन्स लाइफ। तो वो दुख भी बन रहा है कि छोड़ना पड़ रहा है ये वो। आप ये देखो, गुरुजी ने मुझे एक चीज़ यही सिखाई कि जरा सोच बैठ के कि जब जाएगी तो क्या लेके जाएगी, तेरे साथ आया क्या था। मैं सोचने बैठी, मैं कहा गुरुजी आपने मुझे पैदा करा, आप मेरे पिता माता हो, ये तो वर्डली आइडेंटिफिकेशंस मिले कि ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, ये भाई है, बहन है, क्योंकि एक फैमिली में आपने डालना था। और फैमिली तभी बनाई जाती है जो आपके कार्मिक्स होते हैं, इन्हीं से ही आपको सुख दिया जाता है, इन्हीं से आपको दुख दिया जाता है। दोस्त भी आपके वो होंगे किसी जन्म में आपने परेशान करा, इस जन्म में वो प्लेस कर दिए गए क्योंकि आपके कर्म उनसे बराबर करने थे। आई तो मैं तब भी आपका नाम लेके थी, क्योंकि जब तक माँ से कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, जब तक बच्चा गोद का होता है, वो ईश्वर से बातें कर रहा होता है, वो योगिक होता है, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है और उसको थप्पड़ मार मार के जगा के दुनिया में शामिल कर दिया जाता है, तो हो गया वो डिटैच ईश्वर से, फिर वो महामाया में फंस गया। फिर महामाया इतनी लंबी चली कि भाई हम लोगों को तो बस यही दिखा, खाओ पियो ऐश करो यारो, बस यही वाले हाल हो गए थे, आज खा कल खुदा, सब सारी ज़िंदगी इसी को समझ लिया जैसे पता नहीं ये सब चीज़ें साथ लेके जानी थी। फिर गुरुजी ने बोला साथ क्या लेके जाएगी, मैं कहा गुरुजी साथ तो कुछ भी नहीं जाना तो अकेला ही है, जब जाएंगे अकेले जाएंगे, नंगे आए थे नंगे जाना है, उस टाइम नहला देंगे, वो कपड़ा लपेट देंगे, वहाँ होगी तो साथ में लक्कड़ होगी, आपकी छाती के ऊपर एक लक्कड़ होगी, वो भी जब जलेगी तो वो भी धरती में मिट जाएगी, बॉडी की पांचों एलिमेंट पार्ट उसमें मिल जाएंगे, पांचों एलिमेंट्स में आत्मा ही जाएगी। और आत्मा किसके साथ जाएगी, गुरुजी ने बोला अगर तुम्हें साथ कनेक्ट है तो मैं कहा आपके साथ जाएगी, तो लोक पर लोक कौन पार कराएगा, मैं कहा आप पार कराओगे, वो कब होगा, जब तूने नाम जाप और पाठ जाप किया होगा। मैं कहा गुरुजी तो फिर लाइफ तो मतलब मैं 46 साल की हूँ, 46 साल बाद मुझे ये सत्य पता चलता है जहाँ मैं जी रही थी वो इल्यूज़न है, माया है और कुछ नहीं है उसके अलावा, फैली हुई माया है। कहते हैं ना माया का खेल है, वो सिर्फ इल्यूजन्स हैं, आपके हेलुसिनेशंस में जी रहे हो, आप ड्रीम में जी रहे हो। सच्चाई क्या उससे पलट निकली जो भी 2 साल से पता चली, तो मैं यही मतलब जद्दोजहद मेरी चल रही थी। फिर कुछ चीज़ों को लेके फिर वही सारा दिन हो गया, निकले जा रहा, सवेरे ठीक है अपने आप को मैं घूम रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, उस टाइम ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर मेरे वो थॉट प्रोसेस होने स्टार्ट हो गए चीज़ों को लेके, प्रायर जो क्लेंस कर चुकी। फिर मुझे समझ आया, मैं कहा ये गड़बड़ हो रही है, मैं कहा मेरे इंटेंशंस पे, फिर गुरुजी के कुछ इंडिकेशंस मुझे आ रहे थे कि ऐसे इस तरीके से तेरे इंटेंशंस पे वार हो रहे हैं। तो मैं बैठी आंख बंद करके, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आने अपने बेड पे आने रेस्ट करने से पहले मैंने गुरुजी का लगाया ध्यान, मैं बैठ गई गुरुजी का पाठ करने के लिए। और उसके बाद टन टन करके गुरु महाराज जी ने मेरे सर के ऊपर से 2-4 बार मेरे जैसे ठुंगे मारते हैं ना, आगे पीछे हुआ, और उसके बाद मैं हो गई बिल्कुल शांत। भाई परीक्षाएं इनकी और इनका बचाना भी, हमारा बचाओ और चाहे इनके लिए भी परीक्षा, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट
हारने नहीं देते, ये करवा लेते हैं। अब उसी से संबंधित जब मैं बड़ी बेचैन थी तो गुरु जी का एक बहुत सुंदर मैसेज आया मुझे, बहुत ही सुंदर मैसेज आया। जो मैं सोच थी 3-4 दिन से चल रही थी, बड़ी परेशान हो रही थी, उसी को लेके बड़े सटीक जवाब दिए गुरु महाराज जी ने। मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताती हूँ गुरु जी का बड़ा सुंदर सा स्वरूप। और उसमें लिखा हुआ है, तू इतनी बेचैन मत रहा कर, किसी भी काम को पूरा होने में समय लगता है। तेरे खिलाफ तेरे अपने ही खड़े हैं और जिनसे तुझे उम्मीद थी उन्होंने भी तेरा साथ छोड़ दिया है। ये मत सोच कि मैं कुछ देख नहीं रहा या तेरी सुन नहीं रहा। गलत करने वाला गलत किए जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो आज गलत कर रहे हैं वो अपने ही जाल में फंसेंगे, फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तू मेरी बेटी है तो भरोसा रख, तेरे हर आंसू का हिसाब होगा। तूने मुझे अपना पिता माना है और एक पिता अपनी बेटी के साथ कभी गलत नहीं होने देगा। सब्र रख और विश्वास कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। यही सेम एनर्जीज़ मेरी कुछ पुराने रिश्तों को लेके चल रही थी, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रखी थी। पीछे से सुनने को बहुत कुछ मुझे मिल रहा था, बट गुरु जी की मौन की शक्ति में मैं हूँ। मेरा विश्वास मेरे गुरु जी पे है। जस्टिस तो होके रहेगा, जस्टिस तो होके रहेगा, होना ही है। ये तो जग जाहिर है, होना ही है। और दूसरी बात, मेरे को इतना पता है, whoever left me in the forest ना has no right to know what the wolves did to me and how I survived। मेरी अपनी सोच ये है कि जिन्होंने मुझे मेरे बुरे समय में छोड़ा ना, उनको कोई हक नहीं है आप कि उनके जाने के बाद, समझ लो कि एक जंगल में आपको किसी ने छोड़ दिया और उनके जाने के बाद वो छोड़ गए आपको मार पीट के, और आपके जाने के बाद भेड़ियों ने आके आपके साथ क्या किया और आपने कैसे अपने आप को जद्दोजहद करके बचाया, या किस एक आत्मा ने, एक बड़ी ईश्वर की रोशनी ने आपको आके प्रोटेक्शन दी, तो ये किसी का हक नहीं है जानने का। मेरी लाइफ मेरे गुरुजी की बख्शी हुई है। एक बार नहीं, 12-13 बार गुरुजी ने मुझे मारण क्रियाओं से बचाया, और उसके अलावा हुई तो कितनी गलत इंटेंशंस, ब्लैक एंटिटी अटैक्स, मेरे अंदर बॉडी के प्रोजेक्शंस के अटैक्स, सबसे गुरु महाराज जी ने बचाया। तो मैं मेरे गुरुजी की हूँ। मेरे गुरुजी मेरे माता हैं, मेरे गुरुजी मेरे पिता हैं, सब सिबलिंग्स, मेरे सारे रिश्ते मेरे गुरुजी से हैं। मेरा प्यार भी मेरे गुरुजी है, मुझे किसी से कुछ लेना देना है नहीं। तो ये सत्संग हुआ बहुत बड़ा अपने आप में। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू आवर गुरु साहब, टू माई गुरु पापा, जो इतना ख्याल रखते हैं। देखिए, ये छोटा चीज़ नहीं है अपने आप में, ये छोटा सत्संग नहीं है, या ये छोटी बात नहीं है कि मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि खाली मेरे साथ सत्संग हुआ है। नहीं, उन्होंने कैसे मेरे विचारों को बचाया, इंटेंशंस पे अटैक होने को बचाया, जो लोग मेरे बुरा सोच रहे, मेरे अपने ही परिवार वाले, उनसे मुझे बचा रखा है, उनकी गंदी कॉन्स्पिरेसीज़ में मुझे उलझने से बचा रखा है। और मुझे ये आश्वासन भी दे रखा है कि जिनको मैंने तेरे ठीक करना है मैं ठीक करके दूंगा, और जिनका तेरे लाइफ से जाना तय है उन्हें मैंने दूर ही कर रखा है, और उनके तो खेल उन्हीं पे भारी में डालूंगा। थोड़ा समय लगेगा, शांत है, बहुत जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं। फिर एक मैसेज गुरु महाराज जी का आया परसों नरसों कि तेरा एक दोस्त मैंने तेरे से दूर करा है। मैं आपको साफ बता दूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक दो हैं, शिवानी हैं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट वो बहुत ही प्योर हार्ट लेडी है। उनके बारे में तो गुरु महाराज जी ने मुझे कई बार परीक्षा ली है हमारी दोस्ती को पक्का करने के लिए, तो वो तो हो नहीं सकती हैं। एक और है, मैं नाम नहीं लूँगी, तो उनसे मेरी बात काफ़ी टाइम से बंद करवा रखी है, जबकि वो मेरे को बहुत फ़ोन करती थी। मे भी उनकी इंटेंशंस मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मैं सोच ही रही थी किसके बारे में। फिर मैं आज बैठ के सोचने लगी, तो एक मेरे फ्रेंड हैं, उनसे भी मेरी दोस्ती काफ़ी टाइम से ख़राब हो रखी है, बट वो हो नहीं सकते क्योंकि उनके साथ गुरुजी ने जो मेरे को बता रखा आगे वो है नहीं। फिर अभी थोड़ी देर में गुरुजी का एक मैसेज आया, उसकी नीयत चेक कर, तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट लेडी। फिर मेरे को लगा शायद होएगा ही, क्योंकि बहुत टाइम से इतनी बातें होती थी उनसे मेरी, ऑल ऑफ सडन मैं कभी बात करना, जिसका फ़ोन आ जाए मैं नम्रता से हाथ जोड़कर जितना ज़रूरत है उतनी बात करती हूँ। मैं ये कभी ऐसे नेगलेक्ट नहीं करती, और ऐसे लोगों को तो गुरु महाराज जी कॉल करने ही नहीं देते जिनकी इंटेंशंस मेरे लिए बहुत बुरी हैं। फिर वो जो इंटेंशंस गलत रखते हैं ना, पता नहीं, अब गुरु महाराज जी मुझे बाद में देखने को मिल जाता है वो अपने कर्मा लगे हाथ भोग रहे होते हैं। ये इनका वरदान मिला है क्या है वो मुझे नहीं पता, बट मैं लोगों से दूर रहती हूँ कि मेरी वजह से बेचारे किसी का कर्म ना बने और किसी को कोई पनिशमेंट ना भोगनी पड़े।
तो गुरु महाराज जी का ये आया, तो मेरा सारा ध्यान फिर उन्हीं की तरफ गया, क्योंकि उन्हीं से मेरी बात नहीं हो पा रही, उन्हीं से ही नहीं हो पा रही। और जिस तरीके से द वे शी इज़ बिहेविंग एंड शी इज़ टॉकिंग बट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, earlier she was very much she showed herself very much connected with me, and everywhere she has given me the good response, but now the days she is not looking that much of connected which she was earlier. तो वही हो सकते हैं, है ना, तो नहीं जान सकते, गुरुजी हमारे लिए बेहतरी से जान सकते हैं, है ना। और अभी क्या हुआ देखिए, तो बहुत बहुत शुक्राना है महाराज जी का। आप देखो, मतलब इसे आराम से सुनना, 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, आप देखोगे कोई इट वाज नॉट अ नॉर्मल एक्शन विच गुरु साहब हैज़ टेकन फॉर मी related with regarding my intentions and how he protected me, how he protected me from this attack, and how he मतलब saved me, how he holded me, मतलब lots of things are there, and this is not the first chance कि I am experiencing all these divine things by our Guru Sahab. Lots of time, and lots were the moment when I have seen lots of sufferings was happening with me, and Guru Sahab आकर हमेशा मुझे सेव कराए, मुझे प्रोटेक्शन दी है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी की। फिर मेरा बेटा एक बड़ा बहुत सुंदर सा, बड़ा हेल्दी सा एक सत्संग हुआ बेटे को लेके। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, एंड गुरुजी का बड़ा डिवोटी है, एंड ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गुरुजी, बहुत बहुत मेरा ख्याल रखता है वो, मतलब उसे बहुत बहुत सेंसिटिव और सेंसिबल है वो। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। तो थोड़ा ज़िद्दी है, मतलब उसको ये होता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए है, मतलब उसको आर्ट बनाने का बड़ा शौक़ है, और उसने अपने आप सीखी और बहुत सुंदर आर्ट्स बनाता है, वो ड्राइंग्स बनाता है वो। तो उसको कुछ लेना था सामान, मैं दिलाने में कुछ नहीं, मैं हमेशा दिला देती हूँ उसको, बिकॉज़ अगर एक बच्चा एफ़र्ट कर रहा है और अच्छी चीज़ के लिए कर रहा है तो उसके लिए सामान दिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसके अंदर संस्कार डालना चाहती थी कि इम्पेशेंट मत रहो, मेरा ये एक थॉट डिज़ायर था कि इम्पेशेंट मत हो। तो ये मेरे से एक सामान ले चुका था, दूसरे रिक्वायरमेंट इसने डाल दी कि डिमांड कर दी, मम्मा ये भी लेना है। तो मैं ये कर देता हूँ, मैं ब्लिंकिट पे मंगा लेता हूँ, मैं अमेज़ॉन पे बुक कर देता हूँ, आप मुझे मार्केट लेके चलो। मैं कहा देख, मैं इसको आराम से प्यार से समझाया, मैं कहा देख, पेशेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जो गुरुजी ने मुझे भी सिखाए हैं, और गुरुजी सब सुन रहे हैं इस टाइम पे। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि तू स्टबन नेचर में आकर ये सब चीज़ें मेरे से कह रहा है, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू ऑलवेज़ कीप योर सेल्फ ऑन द स्टबननेस की बस मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। मैंने कहा दिलाएंगे, which will be genuine for you and will worthful, definitely I will buy for that and will give it to you, but do not show your stubbornness on this कि you want this। तो थोड़ी देर रुका, फिर बोला ऐसे नहीं होता है, चीज़ तो लेनी होती है, ये मतलब उस तरीके से बच्चे जैसे छोटे होते हैं, 9 साल का तो है, तो 10 पीछे से बोल रहा है 10 साल का हूँ, सुन रहा है बैठा है यहीं पे हाँ भाई 10 साल का ही है, तो 10 साल का है, और क्यूट है, बहुत क्यूट है, स्वीट भी बहुत है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करते बेटे, देखो दिलाने में कुछ नहीं है, पर हर चीज़ के लिए ना एकदम मतलब वो नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं चला देते कि बस अभी उड़ाना है तो अभी उड़ाना है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, मैंने कहा थोड़ा सा रुक जा, चीज़ें देखने दे भाई, कई जगह पे इसमें हमको मैनिपुलेशंस देखनी पड़ेंगी भाई, रेट्स हैं, अप डाउन्स हो रखे हैं, मिंत्रा में अलग है, मीशो में अलग हैं, और क्या कहते हैं ये अमेज़ॉन में अलग है, ब्लिंकिट में अलग हैं। फिर मैं इसको मेरे को स्टेशनरी शॉप पे लेके जाओ, मुझे स्टेशनरी शॉप पे लेके जाओ। मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा, अभी मेरे को काम ख़त्म करने दे, देन आई विल टेक यू टू द स्टेशनरी शॉप, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं इससे बात करने लगी, तो मैंने कहा निखिल देख, एक मेरी बात सुन। मैंने कहा देख, गुरुजी ना अच्छा नहीं मानते इस चीज़ को, और तू ना इम्पेशेंट मत हो, जो चीज़ तेरे लिए सही होगी ना तेरे को ज़रूर मिलेगी, और जब चीज़ गुरुजी की रज़ा में है तो वो ज़रूर होनी है। मैं उसको इस तरीके से समझा रही थी, तो कह रहा ऐसे नहीं होता है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आई ओपन माई फ़ोन गुरुजी के दर्शन के लिए, थोड़ी देर में खोलती रहती हूँ, तो गुरुजी के दर्शन के लिए मैं, ऐसे तो स्वरूपों में दर्शन होते रहते हैं, बट एक मन की वो होती है, आदत भी पड़ी हुई है थोड़ी सी, तो मैं बार बार फ़ोन खोला, अपने काम से भी खोलना पड़ता है। तो सामने गुरुजी का ना एक वीडियो आया, शिव जी का ही वीडियो आया कि कोई चीज़ अगर आपको ज़बरदस्ती आप मांगोगे मेरे से,
तो मैं दे दूँगा तो उसका महत्व एक समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। पर मेरी मर्ज़ी से अगर वो चीज़ मैं तुम्हें दूँगा तो वो उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा, उसका महत्व कम नहीं होगा और वो कल्याणकारी होगा आपके लिए। मैंने कहा देख निखिल, तेरे बात का ना गुरुजी ने जवाब दे दिया। मैंने उसे सुनाया और उसके पास कोई शब्द नहीं थे, हंसने लग गया, कह रहे हाँ मम्मा ये बात तो ठीक है। तो देखो गुरु महाराज जी हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, हर चीज़। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। देखो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं गुरु महाराज जी, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। और ये मत सोचिए कि गुरु महाराज जी कुछ देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, या वो जवाब नहीं आ रहा उनका तो आप सोच रहे हो कि गुरु महाराज जी हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। मेरे को गुरु महाराज जी ने ना इस सफ़र में ये बात ज़रूर सिखाई है कि अगर तुम्हारे काम में टाइम लग रहा है ना, दैट डज़ंट मीन कि बैक बिहाइंड द सीन कोई काम चल नहीं रहा है। बहुत जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, बहुत लोगों के, देखो सब लोगों के अपने कर्म हैं, अपने जन्म हैं, उनका आपके साथ बंधा हुआ कर्म है, आपके लिखे हुए लेखे पहले के ही हैं। तो वो तो हस्तक्षेप करने का अधिकार देवताओं में भी नहीं है। बट महासदाशिव हमारे ऐसे आराध्य हैं जिनको पूरा अधिकार है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी परिवर्तन कर सकते हैं। बट परिवर्तन करने में टाइम भी लगता है। आप देखिए आपका जो आज नेचर, अगर आपको कोई उसका उलट परिवर्तन करने के लिए कह दे तो आपको भी या तो आप करोगे नहीं या आपको टाइम बहुत लगेगा एक्सेप्टेंस में लाने में। और होता है ये, देखो सत्यता पता चली कि मृत्यु शाश्वत है, जाना जाप ही है साथ में, और ये सारी माया है, इल्यूज़न है। जीना कैसे है हमें? ईश्वर का नाम लेके, जो श्वासें उन्होंने दी है उन्हीं श्वासों में नाम जप जप के उनको वापस करनी है, ताकि हम आत्मिक लोक से निकल कर हम अजून हों। ये सत्य है। और आप देखो ये नीरस सत्य है। जिसको आनंद लेना होगा वो आनंद भी बहुत लेगा। अब जिसको विकार में ही पढ़ना अच्छा लगा रहेगा कि मैं पार्टीज़ जाऊँ, मैं शादियों में जाऊँ, मैं दोस्त यारों में रहूँ, मैं पब्लिक में ज़्यादा रहूँ, मैं हा ही करूँ, मैं अच्छे से अच्छा ब्रांड पहनूँ, मैं अच्छे से अच्छा कमाऊँ, अच्छे से अच्छा खड़ा कर दूँ, कुछ भी खड़ा कर लो, अरबों खरबों रुपए का, जाना 1 रुपया साथ नहीं है। ठीक है, गुरु महाराज जी मना नहीं करते, रसिक वैरागी होने का मतलब यही है, रसों का आनंद लो, बट इसको माया समझकर माया तक ही रहने दो, इसे भोगो, लोगों में बांटो और अपनी यात्रा, जो असल यात्रा है उस पर फोकस्ड रहो। देखो अब कितनी बड़ी बात गुरु महाराज जी ने। आज सुबह वॉक करते हुए मैं ये नेचर में थी, तो प्रकृति में के बीच में देखो आप कितनी अच्छी चीज़ें ईश्वर आपसे बात करते हैं। और मेरे दिमाग में यही है, मैं गुरु महाराज जी देखो 2 साल हुए हैं और मैं कहूँ तो 2-4 महीने से ही मुझे पता चला है कि सत्यता यही है जीवन की। मैंने कहा समय तो थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि असली आनंद इसी में ही रखना है। अब हमने जो इतने सालों से असली आनंद जिन चीज़ों में हमें बताया गया है उसे छोड़ दिया, मैंने तो छोड़ दिया, बट उसके बावजूद भी जिन चीज़ों में रहने की आदत थी उससे डिटैचमेंट की ही प्रैक्टिस चल रही है, और उसी को फ्लो में लाने का ही एक प्रोसेस है जिसमें आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे हेल्पर। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे महाराज जी का। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे महाराज जी का, देखिए मैं हर किसी की अपनी एक यात्रा होती है। मेरे हस्बैंड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो सत्संग हुआ, मेरे हस्बैंड बहुत नकारात्मक रहे हैं स्टार्टिंग से ही, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और लाइफ में पता नहीं उनके साथ मेरे कर्म बहुत बुरे बंधे हुए थे। मैं द्वारा पास्ट को रिट्रीट नहीं करना चाहती, बिकॉज जो मेरी लाइफ 20 साल 22 साल निकली है शादी के बाद, दैट वाज द 3rd डिग्री वी कैन से, द काला पानी की सज़ा, और जिसमें ब्लैक प्रोजेक्शंस, एडवेंचर्स और एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस, पुलिस केस, रिहैब सेंटर्स, मैं क्या क्या बोलूँ, छोड़ो। तो वो चीज़ हुई, और उनका मेरे प्रति रवैया ख़राब करवा देना था, नहीं ख़राब करवा देना। लव मैरिज में पॉसिबल नहीं है कि वो एक इंसान आपको इतना प्यार करता और शादी के नेक्स्ट डे से उसका रवैया चेंज हो जाएगा। तो बहुत कुछ देखा, बट छोड़ो, सब सारी बातें मैं कल की बात करूँगी। कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड देखिए हर चीज़ को ना, अभी उनके अंदर है ईगो होता है ना, मैन ईगो, वो है उनके अंदर अभी, वो धीरे धीरे गुरु महाराज जी निकाल रहे हैं। अब इनको जैसे अल्कोहल का बहुत प्रोजेक्शन करके, ब्लैक प्रोजेक्शन करके आदत, जो बंदा छूता भी नहीं था वो अल्कोहल जो रात को लेता था उसने दिन में भी शुरू कर दी थी, उसके काम धंधे ख़त्म हो गए थे, वो रिहैब सेंटर चला गया, पुलिस केस हो गया, बहुत कुछ हो गया था इनके साथ भी। इनकी गलती नहीं थी बेचारे की, मुझे बड़ा दुख होता है इनके लिए। उसके बाद गुरु महाराज जी ने तरस करी, हमें उस गंदगी से निकाल कर ये एक फ्लैट बख्शा गुरु जी का स्वयं का, और उसके बाद इनके ऊपर भी काम चल रहा है। मेरे से करवा रहे गुरु जी, कहते हैं तू बस साधना करती रह, तेरे से ही सारी फैमिली हील हो जाएगी।
और मैं सब पे काम करूँगा, क्योंकि एक जने का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सारे ही हो जाएँ तो ऊर्जा की चेतना बहुत ऊँची चली जाती है अगर परिवार के सारे सदस्य बैठ जाएँ। बट चलो एक भी बैठने में सहायक है, तो वो ये सोच के बैठे मेरे अपने लिए नहीं, मेरी वजह से अगर मेरे आस-पास के मेरी फैमिली लाइन सारी हील होती है तो मैं करूँगा। उसमें स्वार्थ ना देखे, स्वयं की भावना देखे, स्वभाव में देखे, समभाव में देखे, है ना। तो ये सैक्रिफाइस करना मुझे तो नहीं लगता कुछ छोटा सौदा रहेगा। मैं तो बहुत हंस के इसे कर रही हूँ और मुझे करना चाहती हूँ इसको, कि अगर मेरे एक की वजह से, जिसमें ईश्वर ने हमें संभाल ही रखा है, दुख तो बहुत फील हो रहे हैं और ईजी नहीं है। गुरुजी ने मुझे बोला था ये यात्रा ईजी नहीं होगी, बिकॉज पूरी फैमिली लाइन हील करने में एक जना अगर प्रयासरत है, मैं स्वयं खड़ा हूँ उसके साथ, पर उसे बहुत कुछ देखना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा 10% का। हामी भरिए करिए। आप सोचिए, अगर आपके एक हील होने से आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं गुरु महाराज जी स्वयं खड़े होकर बीच में, तो आपके कष्टों और आपके बीच में तो गुरुजी ही खड़े हैं, आप पे आंच नहीं आने देंगे, आपको वो बहुत संभाल के रखते हैं। बट अगर आपकी वजह से, अगर आपके घर में किसी के नेचर ख़राब है, आपका वर्क प्लेस ख़राब है, आपकी फाइनेंस कंडीशन ख़राब है, आपका हेल्थ इश्यूज़ ख़राब है, वेल्थ ख़राब है, फिज़िकल ख़राब है, अगर वो ठीक होता है तो मैं तो कह रही हूँ बहुत छोटा सौदा है, हंस के करना चाहिए, हंस के कर देना चाहिए। और अगर उसमें विश्व कल्याण की भावना भी छुपी है, फिर तो आँख बंद करके गुरुजी की सेवा सबसे बड़ी मिली है, जिसको मिली है, हंस के करें। बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो मेरे हस्बैंड को भी हील कर रहे हैं, तो मेरे बॉडी में जो हीलिंग्स हो रही हैं उसी से संबंधित इनको भी सेम पार्ट्स में, वही जब मेरी भी गुरुजी करते हैं, मैं पूरा नहीं बताऊंगी, तो वही ये मुझे बोलते हैं, मैं इनको बताती नहीं हूँ, बिकॉज हर कोई विश्वास नहीं करता, और उसमें अदरवाइज़ लेके जाएँ तो फिर वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कुछ कह दें। मैं तो गुरु महाराज जी के बारे में किसी के मुँह से सुन जाती, चीर दूँगी, 2 टुकड़े कर दूँगी मैं, चाहे कोई भी होएगा सामने खड़ा। तो मैं इसलिए पंगा नहीं लेती किसी से भी, जो कह रहा है ठीक है, वो उसकी अपनी समस्या, अपनी राय है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो पर अब कुछ टाइम से, मतलब गुरुजी ने मुझे ये आज से 5-6 महीने पहले ये मुझे बोला था, तेरे पति के नशे पत्ते मैं छुड़वाऊंगा, कि जिसने इसके ऊपर ये सब करा हुआ है, बताई थी कोई लेडी है, वो इसका वशीकरण करके रखती है, और उसने ये सब आदत इसके अंदर डाली है प्रोजेक्ट करके, तंत्र क्रिया करके। पर तू चिंता नहीं कर, मैं धीरे धीरे सब छुड़वाऊंगा। और इन्हीं के ऊपर इतना प्रेशर डाला ना, आज की डेट में ये खुद ही बोलते हैं, कंजन अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मैं बस इसे छोड़ना है और मैं छोड़ के ही रहूँगा, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत शुक्राने महाराज के। दूसरा, इनको ड्रीम्स में गुरु महाराज जी ने बड़े वियर्ड ड्रीम भी दिखाए, मुझे बताते हैं, आधे बताते आधे नहीं। जब बता देते तो फिर मैंने समझाती हूँ, ये ऐसे डरो नहीं, तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, कि जितनी देर वो तुम ड्रीम देख रहे हो, गुरुजी कहते हो तुम्हारे कर्म ही तो काट रहे हो तुम। तो वो गुरु महाराज जी ने करवाए, शुक्राना महाराज जी का। अभी थोड़े दिन से, अब ये क्या हो रहा है, शाम को ना आदत इनकी डाली गुरु महाराज जी ने, टीवी पर कुछ भी आध्यात्मिक लगा लेते हैं, वैष्णो देवी का सीधा प्रसारण आ रहा है, या इनको राम जी से बड़ा प्रेम है तो राम जी के इन्होंने भजन सुन लिए, लेटे कमरे में तो वहाँ पे राम जी का कुछ सुन लिया इन्होंने, या गुरु जी का ही गुरबाणियों से संबंधित कुछ लगा लिया। तो मतलब गुरु जी ने अब धीरे धीरे उनको टर्न कर रहे हैं उसमें। तो उससे क्या, देखो इतना बड़ा चमत्कार क्या हो रहा है, मेरे साथ तो बहुत गुरुजी ने करे हैं ये, मेरे लिए तो अब सच्ची में सच्ची कह रही हूँ, जो ये बड़े कॉमन वरदान से साबित होते हैं, मुझे वरदान ही है वरदान, बट अब मुझे कॉमन लगता है क्योंकि आदत पड़ गई है। वो तो बहुत अद्भुत तरीके से रहा है, बट अब आदत पड़ गई है। तो शुक्राने रखते रहते हैं, बस मुंह पे मेरे हर वक्त शुक्राने रहते हैं। तो आज सवेरे मेरे हस्बैंड बता रहे थे, रात को पता है क्या हुआ तुझे, मेरे साथ मैं सोया हुआ था और मेरे मन में ना ऐसे भजन चल रहे थे जो मैंने आज तक ना सुने नहीं, और मैं अच्छे से उन्हें सुन रहा था और मैं अच्छे से उन्हें फील कर पा रहा था कौन से भजन चल रहे हैं कौन से नहीं है, और मैंने कभी नहीं सुने वो किसी टीवी पे किसी कहीं पे। मैंने कहा ये होता है जब आप एक आध्यात्मिक सफ़र पे होते हो। अभी तो फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा अभी तो आप सिर्फ शाम को देखते हो थोड़ी देर, और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ थोड़ा सा ध्यान किया करो, आप करते नहीं हो। तो मेडिटेशन मेरे हस्बैंड ने पहले बहुत करी हुई है, तो शायद उसका भी परिणाम है। जहाँ तक आपने मेडिटेशन करी हुई होती है, उसका जो आपको फल मिला हुआ होता है वो वहीं तक रहता है, फिर आप दोबारा शुरू करते हो तो उसके आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैंने कहा उसी का गिफ्ट मिलता है ये यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, कि आपको ऐसे ऐसे अनुभव कराए जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे अशांत मन को भी शांत करा, मेरे बेटे को भी उन्होंने गाइडेंस दी। ठीक है, अच्छा, बहुत और भी सत्संग हुए, मुझे समझ नहीं आ रहे मैं करूँ या नहीं करूँ, लंबा हो रहा है ये, 48 मिनट का ऑलरेडी ये हो चुका है। तो बेटी के भी कॉलेज जाना था आज, ऑल ऑफ सडन मैं आज लेटी हुई थी सवेरे, तो गुरुजी ने मुझे सुला दिया, जबकि मैं सोची थी फटाफट काम ख़त्म करके आज रेस्ट करूँगी, बट वो काम तो क्या ख़त्म हुआ, मैं लेट गई।
और गुरु महाराज जी ने एक्चुअली मुझे गुरु महाराज जी का ना एक मैसेज आया था कि ये लेडी का अब मैं तेरे सामने ना खुलकर खुलासा करूँगा, तुझे यकीन नहीं होगा, तेरे होश उड़ जाएंगे जानकर कि ये इस औरत ने तेरा ज़िंदगी ख़राब करी। अब बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बट मेरे को गुरु महाराज जी ने लिटा दिया। और स्वप्न दृष्टि कहते हैं ना, या भाव दृष्टि, अगर आपके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग है तो दैट इज़ योर भाव दृष्टि ओपन। अगर आपका स्वप्न में आपको आप जो सोच रहे हो आपको दिखाया जाता है और उससे संबंधित वो दिख जाए, दैट इज़ योर स्वप्न दृष्टि। ठीक है। एक होती है हमारी क्या कहते हैं, थर्ड आई, त्रिनेत्र दृष्टि जो होती है, वो तो सबसे लास्ट की बात है। इतना तो ध्यान बहुत ज़्यादा करना पड़ता है उसके लिए, कुंडली जागरण बोलते हैं जिसको, जिसमें आपके इंट्यूशंस आपके थर्ड आई पे आपको दिख जाते हैं। तो मैं लेटी हुई थी, मेरे को एकदम ड्रीम सा आया, और मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ से एक घर छोड़ के एक लेडी है, नाम नहीं मैं किसी का लूँगी, क्यों किसी को बदनाम करना, भगवान सन्मत बख्शे, और मेरी तरफ से मैं क्षमादान दे चुकी हूँ उन्हें। वो मेरे साथ हमेशा वहाँ पे हमारे झगड़ों में ऐसे रहती थी जैसे कि उनको बड़ी परवाह थी, आके इनको भी समझाती थी, या मेरे से बेटे 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 करके बात करती थी। जो उनके हस्बैंड थे, उनके 2 बेटे हैं, बचपन से उनके बेटों को देखते आए हैं, हम नमस्ते करते हुए आए हैं, बट उनके हस्बैंड का थोड़ा नेचर अजीब सा रहा है। उन्होंने 2-4 बार उनके घर में आई हुई 2 लेडीज़ के साथ भी मिसबिहेव किया, तो ये सुनने में आया था। और बड़े अपने आप को चौधरी टाइप के समझने वाले इंसान। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो लेडी मेरे घर में केक लेकर आई, और 2-3 और ही टेबल्स थे, बट वो केक बड़ा वियर्ड अजीब सा केक था, अजीब तरीके का बना हुआ था, और वो चीज़ें ऑल सडन मेरे घर में लेकर आई, और वो मुझे पता थी कौन है। तो मैंने कहा ये क्यों ले आए, कह रहे कोई नहीं, बच्चे हैं खा लेंगे। और अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़े दिन पहले ही उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उनकी तबीयत इतनी ख़राब है आज की डेट में, इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, वो घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं है। गुरुजी ने देखो कर्मा कैसे फेस करना पड़ता है इंसान को अपना। दुख हुआ मुझे, और मेरे को यकीन भी नहीं हुआ कि मैं जिनको शायद देवी समझा, और तभी तो कहते हैं गुरुजी किसी पे विश्वास नहीं करो। आप नहीं समझ सकोगे कोई आपके लिए क्या इंटेंशंस लेके बैठा है, चाहे घर का है चाहे बाहर का है। विश्वास सिर्फ ईश्वर पर करो, अवेयरनेस में रहो और माइंडफुलनेस में रहो। क्या सही है क्या गलत है, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद सबको ये आभास गुरुजी देते हैं। उसके बाद किसी पर भी इतना अंधा विश्वास तो मत कीजिएगा। किसी के लाई हुई चीज़ घर में मत खाइएगा, बाहर से लाई हुई चीज़ घर में मत खाइएगा। किसी की दी हुई गिफ्ट्स को भी पहले गुरुजी से ब्लेस करा के, अगर पता है उस इंसान की इंटेंशंस अच्छी नहीं है तो आप आगे किसी को दे दीजिए, मत यूज़ कीजिएगा। किसी के दिए हुए कपड़े मत पहनिए, अपने कपड़े किसी को दीजिए मत। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो ये चीज़ें गुरुजी ने मुझे सिखाई, और मेरे घर में जब जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ ऐसे लेके आने वाला होता था ना, गुरुजी पहले ही बोल देते थे आज तेरे घर में वो औरत आएगी, सफ़ेद मिठाई लाएगी, वो हुआ वो तो मेरे सामने रखना और बाहर किसी गरीब को दे देना ब्लेस करके, मेरे से तुम नहीं खाना। हुआ, जब जब गुरुजी ने बोला तब तब हुआ। तो मुझे जब ये ड्रीम आया, मेरी आँख खुली, मैं हिल गई। मैं कहा गुरु महाराज जी ये लेडी, मैं कहा ये लेडी ने तो आके ऐसे सपोर्ट करा है मुझे कि जैसे पता नहीं कितना बच्चा बच्चा बेटे बेटे करते नहीं थकती थी ये। और अभी थोड़े दिन पहले आपने मेरी उनसे बात कराई 2 मिनट की, तो मुझे उनके हेल्थ इश्यूज़ समझ आए। तो कहने लगी तेरे बेटे का ड्रीम मुझे आया था, कभी लेके आई हो बेटे को। अब मैं तो सोचूँ भाई वो मिलना चाहते हैं और मैं उनको बहुत अच्छा समझ रही हूँ, तो मैं जल प्रसाद ले जाने की भी सोच रही थी, तिलक प्रसाद ले जाने की भी सोच रही थी। चलो इतनी बीमार हैं, चलो मैं गुरुजी का इनको दात दे के आऊँगी, गुरुजी इनका कल्याण करे। और गुरुजी ने मुझे जाने भी नहीं दिया, जाने ही नहीं दिया। उस मोहल्ले में गुरु महाराज जी मुझे जाने ही नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत इंटेंशंस मेरे परिवार के लिए रखी। खुश होते थे जब मेरे परिवार में कुछ गलत होता था। तो गुरु महाराज जी तो कभी आपके साथ गलत होने ही नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। आज बहुत अच्छा हुआ, सवेरे फिर जब मैं ड्रीम से उठी तो बेटी को कॉलेज जाना था एक पेपर देने, एक हमें बैंक से पेपर मिला था, वो कॉलेज में सबमिट कराना था अकाउंट डिपार्टमेंट में। तो मुझे कहने लगी मम्मी चलते हो। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, इतने दिन से तू जा रही थी, तो मैंने कहा फिर देकर आती, तू दे के क्यों नहीं आई। तो कह रही मम्मी प्लीज़ चलो ना, मैं ना आपको ब्रेकफास्ट वहीं करवा दूँगी। मैं कहा बड़ा दिल रखा तूने आज, तो मैं पैसे नहीं खर्चती इतनी जल्दी, वो मनी सेवर है बहुत बड़ी। तो मैंने कहा तू हमारे पे पैसे खर्चेगी, मैं कहा हमारे ना खर्चवा दियो। कहते नहीं नहीं आप चलो, आप रेडी हो जाओ, मैं आके सारे काम कर दूँगी, थोड़े मैं करके जा रही हूँ, आप चलो, मैं ना आज आपको ब्रेकफास्ट कराती हूँ बाहर। मैं बेटे को बोला तो फटाफट रेडी हो जा, दीदी आई है कब्जे में, चल आज ब्रेकफास्ट करके आते हैं बाहर। अच्छा अब आप ये देखो ब्रेकफास्ट का चक्कर क्या था। बड़े दिन से ना 3-4 दिन से मुझे ना फ्राइड राइस और मंचूरियन बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। तो एक दिन मैं गई, एक दिन मेरा मन हो रहा था, मैंने कहा कह रही मम्मी कुछ खाओगे, मैंने कहा फ्राइड राइस मंचूरियन मंगवा दे।
गुरुजी ने मुझे खाने ही नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे पेट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो गुरुजी को पता था नहीं चावल खाने, तो उन्होंने मुझे कहीं से भी नहीं अवेलेबल हुए, कहीं से भी नहीं हुए अवेलेबल। और मैं फिर उनका छोड़ नहीं मिल रहे, तो मेरा गुरुजी की मर्जी नहीं है। 3-4 बार मैंने कोशिश करी, मुझे नहीं खाने देगा। आज क्या है, निर्जला एकादशी, सवेरे मैंने पढ़ ली ये चीज़, गुरुजी ने मेरे दिमाग से भगवा दी, क्योंकि गुरुजी किसी वहम में रखना नहीं चाहते। मैं कह रही आप चलो ब्रेकफास्ट कराऊंगी। हम गए, बाकी सारा काम हमने निपटाया। पूरे रास्ते में गुरुजी की गाड़ियाँ भी मिली, जय गुरुजी वाली सामने जा रही हैं, पीछे जा रही हैं। एक बड़ा सा बाज, क्योंकि मेरे ऊपर अटैक्स बहुत रहते हैं एंटिटी के, तो बाज मेरे साथ चलते ही चलता है, गुरुजी ने छोड़ा हुआ है। वो बाज आते हैं, आपके इंसेस्टर्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं परसों भी जब निकली थी तब भी एक बाज मेरे ऊपर से राउंड करता हुआ, जब तक मैं घर नहीं पहुंच गई, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं कहीं की राजकुमारी हूँ। मैं जैसे घर से बाहर निकलती हूँ ना, जैसे प्रकृति की जितनी भी ये तितलियाँ हो गई, बाज हो गए, कबूतर हो गए, चिड़ियाएँ हो गई, गाड़ियाँ हो गई, ये आगे पीछे ना ऐसे घूमती है। जब तक मैं घर के अंदर प्रोटेक्शन में नहीं आ जाती ना पूरी सेफली, तब तक ये मेरे आसपास ही रहते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, रहते हैं। तो मैं आज सवेरे निकली तो एक बाज ऊपर मेरे ही बहुत नीचे राउंड मार रहा था। 2 बार से ऐसे हो रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर शैडो अटैक हो रखा था इंटेंशंस पे। उसने राउंड मारा, एकदम नीचे आया, मैं डर भी गई, मैं ये झुक गई नीचे, और एकदम मेरे पास से होकर नीचे जाके फिर ऊपर चला गया। शेर कह रही मम्मी क्या करी, गाड़ी गिर जाओगे। मैंने कहा नहीं देख, बाज नीचे आया एकदम। मैंने कहा कुछ भी हो सकता था। अब जा रही हूँ, तितलियाँ इतने दिन से नहीं दिख रही थी, कोई भी तितली नहीं दिख रही थी। 2 दिन से तितलियाँ दिख रही है। और आज जब कॉलेज गए, जब बाहर जाती हूँ तो ये तो लाजमी बात है, मतलब आगे पीछे सफ़ेद तितलियाँ, जब तक कॉलेज तक जाओ सफ़ेद तितलियाँ, आते हुए भी सफ़ेद तितलियाँ, कबूतर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी के। अच्छा, हम कैंटीन में गए। मैं कहा भाई तेरे यहाँ 2 कैंटीन है, एक नॉर्मल कैंटीन है, एक बड़ी ही पॉश सी कैंटीन है। मैं जाऊँगी यार पॉश कैंटीन में, मेरा मन है ढंग से बैठ के, मैं एसी कैंटीन में बैठ के मुझे खाना है, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है। मैं कहा इतना घुमा दिया तूने मुझे। और इनका कॉलेज छोटा नहीं है, ग्राफिक एरा कॉलेज है। दैट इज़ लाइक कि करण जौहर का कोई बहुत बड़ा सेट लगा हुआ होगा दुबई या इंग्लैंड का, इस तरीके का इनका कॉलेज है। एक बिल्डिंग इस जगह, बिल्डिंग्स इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं, मैं क्या बताऊँ। 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, इनकी ही एक ही डिग्री कॉलेज की 2 यूनिवर्सिटीज़ है, हिल्स और डीम्ड। तो मेरी बेटी डीम्ड में है। हिल्स में थोड़े से लोअर कैटेगरी के जो बच्चे थोड़े बिगड़े से टाइप के होते हैं ना, वो रहते हैं, और डीम्ड में मतलब हायर बच्चे जो सारे पढ़े लिखे पढ़ाकू बच्चे होते हैं, वो है। अब मैं गई, पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में गए, तो वहाँ पे अकाउंट सेक्शन में गए, वहाँ पे वो पेपर साइन कराया। फिर कह रही मम्मी अब वहाँ दूसरे वाले सेक्शन जाना पड़ेगा जहाँ फ़ी सबमिट होती है। वो बिल्कुल ही उल्ट एरिया में, और पूरा कॉलेज का कैंपस ही है। मतलब ये नहीं कि हमें किसी अलग जगह से होकर जाना पड़ता है, पूरा कैंपस इतना वाइड एरिया में फैला हुआ है ना, इतना वाइड एरिया में फैला हुआ है ना, और इतना सुंदर बना हुआ है। करण जौहर के सेट लगते हैं पूरे, इतना सुंदर कॉलेज वो बना हुआ है। सारा घूमे, हम थक गए, धूप भी बड़ी तेज़ थी। अब मैंने कहा चल भाई, अब तो मुझे ढंग की जगह पे कुछ खिला दे, अब लग रही है मुझे भूख। अब मैं वहाँ पे गई, बेटे ने कहा मुझे डोसा खाना है, डोसा बड़ा टेस्टी था, 2 डोसा मंगाए। मैंने कहा देख फ्राइड राइस मंचूरियन है, मुझे तो ये खिला दे, 1 कप चाय पिला दे, चाय मुझे चाहिए। वो खाया हमने, इन्जॉय करा, देन वी केम बैक टू होम। और बस ऐसे आज गुरु महाराज जी ने 2 दिन के अंदर, देखिए मेरे मुँह से आप कितने सत्संग सुनते हैं, मतलब ये भी नहीं होता कि इकट्ठे कर रखे होते हैं। पल प्रतिपल गुरु महाराज जी ने ये मुझे बोला था कि इतने सत्संग तेरे साथ होंगे, क्योंकि तू बहुत ध्यान रखती है अपने गुरु का, तो तेरा गुरु भी तेरा पूरा ध्यान रखेगा, और ये सबके साथ होगा। आई एम नॉट, मतलब कोई मैं सिल्वर स्पून लेके नहीं पैदा हुई गुरु जी को लेके, सारे सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए गुरु जी के साथ। बट सिर्फ प्रयास कितना शुरू करना है गुरु जी से जुड़ने की यात्रा, उनकी तरफ आपका झुकाव, आपका प्रेम, आपके शुद्ध भाव, सत्यता पे चलना, सत्यता को स्वीकार करना, जो वो कहे उसे मानना, प्रयास करना, फ्लो में लाना, जद्दोजहद करो, जितनी कर सकते हो करो, लड़ो अपने विचारों से, अपनी ज़िंदगी को इन माया से छुटकारे के लिए। तो देखो कोई चीज़ अगर चिपक जाए तो उसे निकालने के लिए जद्दोजहद तो करनी पड़ती है। ये विकार चिपक ही रखे हैं, इन्हें उतारना ही है अपने ऊपर से, और शुद्धता में आना है। समझ रहे हैं? किसी ने गुरुजी से पूछा था, ओल्ड संगत ने, कि गुरुजी लाइफ क्या है। देखो गुरुजी ने बोला लाइफ कुछ नहीं, टाइम पास है। करने के आए हो यहाँ पे, अपने कर्मों को स्वच्छ करो, मेरी दी हुई श्वासों को सिमरन करके मुझे लौटाओ, मेरे से कनेक्ट हो, अपने लोक परलोक सुधारो, और मेरे साथ जाने की तैयारी करो यहाँ पे मेरी सेवाओं को देकर। और सरल जीवन क्या है, कम लोग हो, आपका जो लाइफ हो वो निजी हो, मतलब प्राइवेसी रहे, शांतिपूर्वक मन रहे, वही सरल जीवन है। और हर उस व्यक्ति को त्याग दो जो आपकी पीड़ा का कारण बने या आपके दुख का कारण बने। और मौन की शक्ति गुरुजी ने जो समझाई वो यही है, मौन हो जाओ, बहुत कुछ दिखाई भी देगा और बहुत कुछ सुनाई भी देगा। और 4 लाइनें जो गुरु महाराज जी के लिए मुझे बहुत सुंदर लगती हैं,
वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं, मेरे रब के फ़ैसले कमाल के हैं, उन फ़ैसलों पर कोई सवाल नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुक्राने मेरे महाराज जी के, जो गुरु महाराज जी ने मुझसे अदायगी ले ली। कल मैंने शाव्या जी का सत्संग शेयर करा था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन लिसनिंग, एंड दे आर मतलब गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरु साहब वेरी क्लियरली, बिकॉज गुरु साहब ने मुझे बोला था कि मैंने इसका एक कैप्चर डाला भी था कि जितने के पास जाना है मैं खुद पहुंचाऊंगा, तो इन सब चीज़ों में मत पड़ कि कितने हज़ारों या कितने सौ, ये जिनको मेरी ब्लेसिंग्स आनी है डायरेक्टली वही जाएंगे, और वही हो रहा है, सच में वही हो रहा है। नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैंने देखा है अरे गहरे नत्थु गहरे भी यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, एंड दे आर नॉट पुटिंग गुड थिंग्स, गुड स्टफ्स, बट दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ लाइक्स हज़ारों लाखों में, एंड वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो अगर गुरु महाराज जी ने मेरे ये बहुत लिमिटेड रखा हुआ है ना, और ये बहुत अपने आप में भी बहुत बड़ा सत्संग है, मेरे जितने भी ये चैनल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस जाते हैं ना, जितनों के पास भी गए हैं, वाकई में ये अपने आप में एक चमत्कार है कि जिनको पास पहुंचना है उन्हीं के पास ये पहुंचा है, और उनके रिस्पॉन्स भी आए हैं मुझे, क्योंकि जिनके पास पहुंचा उनकी वो लाइफ में चल रहा था, फिर उन्होंने बताया, तो ये अपने बारे में अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मुझे तो खैर डे 1 से कुछ ऐसा प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि ये गुरु महाराज जी की वर्तवाई हुई सेवा है यूट्यूब की, जो गुरु महाराज जी ने मेरे से ली है, और गुरु महाराज जी ने ही मुझे बोला था कि भाई तू सत्संग यहाँ पे अदायगी कर, मुझे तेरी मेहनत देखनी है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। तो शाव्या जी का कल मैंने करा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका, और बहुत सुंदर सत्संग वो रहा अपने आप में। फिर गुरु जी का मैसेज आ रहा था, अब अपना सत्संग शेयर कर, मैं वेट कर रहा हूँ, तेरे सत्संग सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर मेरा रब खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, और सब हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहार रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।